साल 2005 दुनिया तकनीक के शिखर पर थी। भारत का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सत्यगढ़, जहां विज्ञान से ज्यादा लोग अभी भी अपने दिल से फैसले लेते थे। इस गांव में एक 22 साल का लड़का आर्व रहता था, जिसे मशीनों और तकनीक से बेहद लगाव था। वह दिन रात नई खोजों में लगा रहता था, लेकिन उसकी खोजें अक्सर असफल हो जाती थी, जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन आरव को अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में एक अजीब सी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, भविष्य को देखने वाला दर्पण। आरव ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने डायरी के पीछे एक रहस्यमयी नक्शा देखा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। नक्शे के अनुसार गांव के पास की पहाड़ी के नीचे एक गुफा में कुछ छुपा था। रात होते ही आरव अपने दोस्तों कृष्णा और रिया के साथ उस गुफा की तलाश में निकल पड़ा। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक चमकता हुआ गोला दिखा। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, पूरा माहौल बदल गया। अचानक गोले से एक आवाज आई, तुम वह हो जो भविष्य बदल सकता है। तुम्हें 3 संकेत दिए जाएंगे। अगर तुमने सही राह चुनी तो सत्यगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर असफल हुए तो विनाश तय है। पहला संकेत मिला, जहां प्रकाश नहीं। आरव ने समझ लिया कि यह गांव की पुरानी बंद खदान की तरफ इशारा कर रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुराना कंप्यूटर मिला जो बिना बिजली के चालू था। स्क्रीन पर लिखा था, दूसरा संकेत पाने के लिए सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करो। आरव ने गांव लौटकर छानबीन शुरू की। उसने पता लगाया कि गांव का सरपंच, जो सबका हितैषी बनता था, असल में गांव की जमीन बेचने की साजिश कर रहा था। आरव ने सबूत इकट्ठे किए और पंचायत में सभी के सामने सरपंच का सच उजागर कर दिया। गांव वालों ने उसे सरपंच पद से हटा दिया और आरव की इज्जत बढ़ गई। तभी तीसरा संकेत मिला, जिसे तुम खो चुके हो वही तुम्हारी जीत की कुंजी है। आरव इस संकेत को समझ नहीं पाया। उसने थक हार कर डायरी फिर से पढ़ी। तभी उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसके पिता अचानक लापता हो गए थे। डायरी में लिखी आखिरी लाइन थी, जो सच के लिए लड़ेगा उसे अपना खोया अतीत मिलेगा। आरव ने भविष्य के दर्पण की तरफ देखा और उसमें अपने पिता को देखा। वे एक अज्ञात स्थान पर बंद थे। आरव को एहसास हुआ कि सरपंच के लोग ही उसके पिता को कैद किए हुए थे, ताकि उनके राज सामने न आए। उसने गांव वालों की मदद से अपने पिता को छुड़ाया। अंत में भविष्य का दर्पण फिर से चमका और कहा, तुमने तीनों संकेतों को सुलझाकर साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस ही असली ताकत हैं। अब यह गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। आरव ने सबको यह रहस्य बताया, लेकिन दर्पण गायब हो चुका था। लोग कहते हैं कि वह दर्पण सच्चे दिल वालों के लिए फिर लौटेगा। गांव वालों ने आरव को नया नेता चुना और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। सत्यगढ़ सच में सत्य का प्रतीक बन गया।